इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपने उसको सीख लिया तो आप ETF की ट्रेडिंग के अंदर मास्टर बन जाएंगे। एक मूविंग एवरेज का मेथड है, दूसरा एक मेथड है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ETF के रिगार्डिंग 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी ETF ट्रेडिंग बहुत ही एडवांस होने वाली है। आप ETF ट्रेडिंग के धुरंधर बन जाएंगे और ETF ट्रेडिंग के अंदर आप कभी हारेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसके अंदर 5वां और 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप समझ सकें, सीख सकें, लर्न कर सकें और ETF ट्रेडिंग सही तरीके से कर सके जिस तरीके से प्रोफेशनल्स ETF को ट्रेड करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। 68% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पर आते हैं, पूरा मनोरंजन लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि ETF होता क्या है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको समझा देता हूं। अगर आपके शहर के अंदर 10 होटल हैं और आपको एक होटल पसंद आ गया है, आप उस होटल में मान लो 1 लाख रुपया निवेश करते हो तो आपके लिए वो स्टॉक कहलाएगा। लेकिन आपने किसी ऐसे ETF के अंदर निवेश किया जो 10 ETF के अंदर थोड़े थोड़े पैसे डिप्लॉय करता है और उस ETF का नाम है होटल ETF, तो आपका पैसा 10 होटलों के अंदर 10-10 हज़ार रुपया निवेश हो जाएगा और आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है ETF और ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड जो NSE और BSE पे ट्रेड होता है और साथ ही आप बाय सेल कर सकते हो। स्टॉक्स की तरह आपको थ्रिल भी मिलता है और म्यूचुअल फंड की तरह आपको सेफ्टी भी मिलती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि ETF के बेनिफिट्स क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ETF के द्वारा निवेश करते हो या ETF के अंदर काम करते हो तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाते हो, क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा। मान लो आप किसी थीमेटिक ETF के अंदर ही काम करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑटो 20 के अंदर काम करते हो, तो भी आपका निवेश सिर्फ एक कंपनी के अंदर नहीं होगा, आप कई कंपनियों के अंदर आपका पैसा निवेश होगा, तो आप वेल डाइवर्सिफाई हो जाते हो, सेफ्टी बढ़ जाती है। अब इसके डेंजरस पॉइंट क्या है, यानी ETF के नुकसान क्या है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। 5वां और 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ETF का कि ये आपको बहुत ही इत्मीनान के साथ स्लोली, ग्रेजुअली और कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेते हुए आपको अमीर बनाता है। तो ETF का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको स्लो अमीर बनाता है। बट आप अगर काम सही से करते हो तो इसके अंदर श्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखें तो वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो आप जो है धीरे धीरे कंपाउंड करके एक अच्छी नेटवर्थ बना सकते हो। अब पॉइंट नंबर 4 के बेहतरीन ETF कैसे तलाश करें, कौन सा मेथड है। सिंपल है, ऐसा ETF लें जो आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो, उसका वॉल्यूम अच्छा होता हो, साथ में एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट कोशिश करें 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो। तो ये 3-4 पैरामीटर ऐसे हैं और ब्रॉडर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा थीमेटिक ETF के अंदर काम ना करें, क्योंकि कई बार कुछ थीम नहीं चलती है तो 2, 5, 7 साल, 8 साल के लिए आपका पैसा वहाँ पर अटक भी सकता है। मैं एक ऐसा मूविंग एवरेज, एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे देखकर समझकर आप बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं ETF के अंदर। अब देखना है पॉइंट नंबर 5 कि ETF के बाय करने का समय क्या होता है, बाय करने का टाइम क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको ऑर्डर लगाना है। तो ETF के अंदर आप हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाएं और आफ्टरनून के अंदर आप बाय करने की कोशिश करें, वो सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है वो सारी ख़त्म हो चुकी होती है।
3:15 बजे आप लिमिट ऑर्डर लगाकर आप सेल या बाय करें और डेली हमेशा इसी तरीके से काम करें। कई बार कुछ ETF आपको ऐसा लगेगा सुबह ऊपर थे नीचे चले आए 3:15 बजे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कुछ ETF नीचे रहेंगे जो ऊपर चले जाएंगे 3:15। छठा तरीका है कंपाउंडिंग किस तरीके से करें। ETF के अंदर अगर आपने कंपाउंडिंग नहीं सीखा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपाउंडिंग जो है आपको करने आना चाहिए। मान लो आपने 1 लाख रुपए से ETF ट्रेडिंग शुरू की और आपने 1,20,000 बना लिया। अब आप ज्यादा यूनिट्स को बाय कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा यूनिट बाय करने की क्षमता है, तो आपको उसे डिप्लॉय करने आना चाहिए, आपको उसे कंपाउंड करने आना चाहिए। दोस्तों अगर आप ETF ट्रेडिंग को लेकर सीरियस से सीखना चाहते हैं तो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम बहुत ही बड़ा ऑफर हमने दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तुरंत हमारी टीम से कांटेक्ट करें और ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम को अवेल कराएं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। 2 ऐसे मेथड जो ETF ट्रेडिंग के लिए आप बहुत ही आसानी से यूज करके अच्छी जो है कंपाउंडिंग करके और ग्रोथ करके नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड मूविंग एवरेज। आप जो है 31 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। जब आपका ETF 31 मूविंग एवरेज को टच करता है, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसको टच करता है तो वो सही समय होता है ETF को अच्छी तरीके से बाय करने का। और उसके बाद जब 50 पे टच करता है तो आप उसकी क्वांटिटी को डबल उसमें बाय करिए। और दूसरा मेथड है रिवर्स पिरामिडिंग मेथड। ये मेथड, ये पिरामिड है, ऊपर टॉप पे जब ETF आपका होता है तो आपका बहुत ही कम पैसा लगा होना चाहिए। यह हमारे ETF ट्रेडिंग कोर्स का मेन सिद्धांत है जो मैं आज आपको फ्री में बता रहा हूँ। लेकिन जब ETF नीचे जाता है तो आपका पैसा ज्यादा लगा होना चाहिए। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो आप है धुरंधर 3 ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम के दोस्तों। तो अगर आपको इनरोल करना है तुरंत जो है नीचे नंबर है, कांटेक्ट करिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दिए। मन में कोई सवाल है कमेंट करिए और कहां से वीडियो को देख रहे हैं, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन सी स्टेट में हैं और कौन सी सिटी में, जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।